राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वस्थ और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं श्रद्धा भावना की। एक बार एक लड़की जो गरीब परिवार से, साधारण परिवार से संबंध रखती थी, वह हर रोज़ मंदिर जाती। जब वह मंदिर जाती तो वह पीपल में जल देना ना भूलती। वह हर रोज़ पीपल में जल दिया करती। जब वह लड़की पीपल में जल देती और मंदिर जाती, उसके बाद वो घर आकर अपना घर का कार्य करती। क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं, पीपल की जड़ में माँ लक्ष्मी का वास होता है। पीपल की जड़ में माँ लक्ष्मी का वास होता है। जो वह नित्य यही कार्य करती और जाती, मंदिर का पाठ पूजा करती, पीपल में जल देती और घर आती। एक दिन माँ लक्ष्मी पीपल से निकलकर उस लड़की के पास आई, मंदिर में ही उस लड़की के पास आई और उस लड़की से बोली, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? तो उस लड़की ने कहा, मैं अपने माता पिता की आज्ञा के बिना तुम्हें अपनी सहेली नहीं बना सकती। पहले मुझे अपने माता पिता से आज्ञा लेनी होगी। जब वह घर जाती है तो वह अपने माता पिता से बात करती है कि इस प्रकार से मुझे एक मंदिर में लड़की मिली है, क्या मैं उससे दोस्ती कर लूँ? क्या मैं उसे सहेली बना लूँ? पिता की आज्ञा पाने पर उस लड़की ने माँ लक्ष्मी को अपनी सहेली बना लिया, क्योंकि उनका नाम भी लक्ष्मी था और वो है भी लक्ष्मी थी। इसी प्रकार वे दोनों आपस में दोस्त बन गई, दोनों आपस में सहेलियां बन गई। और एक दिन माँ लक्ष्मी ने उस लड़की से कहा, क्या तुम मेरे घर खाने पर आओगी? मैं तुम्हें अपने घर खाने पर बुलाना चाहती हूँ और जमाना चाहती हूँ कि खाने के लिए तुम्हें वहाँ जमाना चाहती हूँ। वह लड़की कहती है, ज़रूर, मैं आपके घर पर ज़रूर खाने के लिए आऊँगी। तो एक दिन माँ लक्ष्मी ने उस लड़की को अपने घर खाने पर बुलाया। उसे सोने की चौकी पर बिठाया, सोने का लोटा, सोने की थाली, सोने का कौली गिलास, सोने की चम्मच, इतने सुंदर सुंदर आभूषण और अच्छे अच्छे वस्त्र उसे लड़की को दिए और उसे सोने की चौकी पर बैठाकर खाना खिलाया। जब वह लड़की 56 भोग उस लड़की को दिए। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी ने उसे भोजन कराया। फिर लक्ष्मी माता ने कहा, क्या तुम मुझे अपने घर नहीं बुलाओगी? उस लड़की ने संकोच करते हुए कहा, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं लक्ष्मी, मैं तुम्हें अपने घर ज़रूर बुलाऊंगी और तुम मेरे घर खाने पर आना। तब वह लड़की अपने पिताजी के साथ बात करती है और उसके पिताजी कहते हैं, हाँ, तुम उस लक्ष्मी को अपने घर खाने पर बुला लो। वह लड़की लक्ष्मी को अपने घर पर खाने के लिए बुलाती है, न्योता देती है कि तुम मेरे घर झिमने के लिए आ जाए। जब माँ लक्ष्मी उस लड़की के घर जाती है और लक्ष्मी माता ने उस लड़की के घर जाना होता है, तब उसी दिन एक चील अपनी चोंच में हार फंसाकर उनके घर पर छोड़ जाती है, फेंक जाती है। और उधर से यहाँ पर उन्हीं के गांव के पास, उन्हीं के घर के पास मुनादी हो रही है कि एक चील रानी का हार ले गई है, अगर किसी को मिले वह हार लौटा दे, उड़े मुँह मांगा, जो मांगेगा वही मिलेगा। तब वह व्यक्ति सोचता है, वह लड़की जो है वह सोचती है और उसके पिता सोचते हैं कि इस हार को बेचकर हम माँ लक्ष्मी के लिए अद्भुत भोजन बनाएंगे, वस्त्र लाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन वह सोचते हैं, नहीं, यह हार तो रानी का है, हमें राजा को वापस कर देना चाहिए। तो ऐसा सोचते हुए वह लड़की जो है हार लेकर, वह बेटी और पिता दोनों हार लेकर राजा के पास जाते हैं। राजा जिससे बहुत खुश होता है और उन्हें कहता है कि तुम मांगो, जो मांगना चाहते हो मांग लो। तब उसके पिता सोने की चौकी, सोने के बर्तन, ये सब की कहते हुए और 56 भोग का प्रसाद तैयार करने के लिए राजा से कहते हैं कि हमारे लिए ये सब आप तैयार करवा दें। तो राजा उस चीज़ में तैयारी में जुट गया। जब राजा ने इस चीज़ के लिए अपने सेवकों को ऑर्डर दिया
आदेश दिया, कहा कि आप सभी 56 भोग और ये सभी सामान इनके लिए तैयार करवाओ। इसलिए जब माँ लक्ष्मी आई तो माँ लक्ष्मी ने उस चौकी पर बैठने से इनकार कर दिया। माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं राजा की चौकी पर नहीं बैठूंगी। तो उस लड़की ने और उसके पिता ने कहा, नहीं, तुम इस चौकी पर बैठो और खाना खाओ। तो माँ लक्ष्मी उस चौकी पर बैठ जाती है और खाना खाने के लिए जिमने के लिए बैठ जाती है। उन माँ लक्ष्मी को उस लड़की के पिता और लड़की ने 56 भोग का प्रसाद लगाया। तब लड़की कहती है कि अभी तुम जाना नहीं, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर वह अपने काम में व्यस्त होगी और अंदर चली गई। माँ लक्ष्मी जाने का इंतज़ार करती रही और वह लड़की को आने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन दोस्त होने के नाते, सहेली होने के नाते उस लड़की ने कहा था, जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ से जाना मत। इसलिए माँ लक्ष्मी वहीं पर चौकी पर बैठी रही। इतने में जितनी देर माँ लक्ष्मी उस चौकी पर बैठी रही, उतनी देर में ही उस लड़की के घर में बहुत सा धन का ढेर लग गया और चारों तरफ सोना ही सोना, हीरे मोती हो गए और उनके घर अमीरी से वह बहुत अमीर हो गए। इसी प्रकार जिस प्रकार से माँ लक्ष्मी ने उस लड़की और उसके पिता पर कृपा की है, हे माँ लक्ष्मी, हम सभी पर कृपा करना, हम सभी के घर में अपनी कदम डालना, अपने चरण डालना, हम सभी पर कृपा करना और हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरना, हमारी ज़िंदगी में किसी प्रकार की कमी ना हो, ताकि हम किसी दूसरे की ज़रूरतमंद की भी हम मदद कर सकें, हमें इतना सक्षम बनाना। अगर आपको यह मेरी कहानी स्टोरी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू जी।